थैंक यू आप सभी लोगों को। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। अभी मैडम ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको डीएक्शन सोप से फेशियल करने के लिए बताया, और हम लोग दोनों लोग साथ में जाते हैं, फील्ड करते हैं, और जहाँ भी हम लोग मीटिंग करते हैं हम लोग जाके गांव-गांव में कैंपेनिंग करते हैं, और वहाँ जाकर के हम लोग इस फेशियल को, इस सोप के फायदे को बताते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच में से एक लोगों का फेशियल कर देते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आप अगर फील्ड में जा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट नहीं निकला ना, आप इस जो फार्मूला आपको मिला है, एक उस भीड़ में सिर्फ एक लेडीज का फेशियल कर देती, आपको विश्वास नहीं होगा। बहुत सारा आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगा, बहुत सारा सोप भी आपका बिकेगा, और बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में भी आए। तो हमें क्या करना है? अपना बिजनेस बढ़ाना है कि नहीं? तो ये हम लोग के पास तो प्राकृतिक उपहार है। और सबसे पहले मैं अपने जो कंपनी के सीईओ हैं डॉक्टर लिम्स जी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहते हैं। इतना शानदार प्रोडक्ट हम लोगों को दिए, और वसुपाल सर और रत्ना मैम के माध्यम से हम लोगों तक मिला, तो उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम लोग डॉक्टर एस रंजन सर, टीपी कौशिक सर से भी सीखते रहते हैं, और हम लोग हमेशा समय समय पे गाइड करते रहते हैं, टेक्निकल चीजें बताते रहते हैं, इसलिए उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम लोग के जो गुरु हैं उन लोगों से हम लोग सीखते रहते हैं, तो उसका एक हमारे लिस्ट में है कि अग्रवाल सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और हम लोग के सबसे चहेते गुरु हमेशा हम लोग को सिखाते रहते हैं, चाहे अगर हम 5 बजे भी सर को फोन कर दें, फोन रिसीव होता है और सर से कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बीच के महागुरु श्री राम आशीष गुप्ता सर जी के लिए जोरदार ताली होगी। आप लोग आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, सर का ही आशीर्वाद है, हम लोग सर से ही सीखे हैं। जान लीजिए, वैसे डीएक्शन देवरिया में आज हम लोग के जो गुरु हैं मनोज सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। लेकिन डीएक्शन देवरिया का असली ग्रोथ किसी के श्रेय में जाता है तो राम आशीष सर के श्रेय में जाता है। तो डीएक्शन प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी सर बताए हैं कि यहाँ पे आपको स्वास्थ्य के साथ साथ भरपूर समृद्धि भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। तो इसके लिए डीएक्शन के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज डीएक्शन का दिन है कि इंडिया में बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यूजर हैं, आज उसका लाभ ले रहे हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है डीएक्शन का, आपको पता है, आप कहीं भी देखेंगे तो सबसे ऊपर यही लिखा होता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो जहाँ पे स्वास्थ्य होगा और समृद्धि होगी, खुशियां वहाँ पे जरूर हो, क्योंकि ये दोनों उसके पूरक हैं। तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। आज हाल में जो लोग भी बैठे हुए हैं वो बहुत ही खुश नसीब हैं कि आज डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे हैं और डीएक्शन के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, डीएक्शन के प्रोडक्ट को फील्ड में बता रहे हैं। तो ये बहुत ही एक प्राकृतिक उपहार, जो बोलते हैं ना, प्राकृतिक देन है हम लोग के। इसी के कारण आज डीएक्शन 200 से ज्यादा देशों में है। जबकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां आई और 2-4 साल बाद उनका पता नहीं चलता, लेकिन डीएक्शन तीसवां साल पूरा करने जा रहा है, और 30 साल में आज वो 200 से ज्यादा देशों में पहुंचे।
हमारे इसके यूजर हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपने अर्नर हैं, अपने एंटरप्रेन्योर। और किसका है? डीएक्सन का, डीएक्सन के प्रोडक्ट का, डीएक्सन के सिस्टम का। अगर ये पावर नहीं होता तो आज हम लोग 200 से ज्यादा देशों में नहीं होते। अगर डीएक्सन में पावर नहीं होता तो आज हम ग्लोबल रैंकिंग में 15वें स्थान पे नहीं होते। ये एक इतिहास है कि डीएक्सन ही एक ऐसी कंपनी है कि 30 सालों में 15वें स्थान पे अपने आप को लाके खड़ा किया। ये एक इतिहास है और इतिहास है जो अभी भी हुआ। मार्केटिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लैंड दी। तो आपको पता है तेलंगाना में जो हमारी फैक्ट्री बैठी है सिद्दीपेट में, वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने दिया। उनके ही सहयोग से, उनके ही प्रयास से वो हमें लैंड मिली है और हम अपना वो फैक्ट्री बैठाए हैं जो हमारे मलेशिया की यूनिट से 3 गुना बड़ा। सोचिए तो हमारा फ्यूचर कितना सिक्योर है अपने आप में कि जो हमारा एक फैक्ट्री मलेशिया में था उसके 3 गुना बड़ा फैक्ट्री यहाँ। और भी बहुत सारे यूनिट, अभी हम लोग गए थे नेपाल में, डॉक्टर लिम सर से मिलने को भी मौका मिला और सुन्नति भी हम लोग किए और वहाँ पे ये चीज बताए कि वो नेपाल में भी यूनिट लगाने जा रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने जाके लाइट देखा। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि हम डीएक्सन क्यों कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उसमें आगे क्या फ्यूचर है। जो भी काम कर रहे हैं उसे फ्यूचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर फ्यूचर नहीं है तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज आप करेंगे कल कुछ फिर आपके हाथ में नहीं रहे। तो हम लोगों के पास में इतने अच्छे गुरु हैं, इतने अच्छे सिखाने वाले सिस्टम हैं और इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि हम उसको यूज करके, सीख करके अपने आप को, अपने लाइफ को बेटर बनाते जा रहे हैं। तो कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेटर है। 1 वर्ल्ड 1 मार्केट कॉन्सेप्ट है, 1 ड्रैगन कंपनी है। ये एक सी विशेषताएं हैं। आज हम डीएक्सन में हैं तो इसीलिए आज डीएक्सन फैल रही है पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के लोग डीएक्सन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही कारण है कि डीएक्सन का जो पावर है वो बहुत ही जबरदस्त है। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड क्वालिटी कंट्रोल बॉडी जो है उनसे अप्रूव्ड है। इसीलिए हमारे कोई भी प्रोडक्ट को हम हर कंट्री में बेचते जाते हैं। जो भी डीएक्सन के प्रोडक्ट हैं, हम जो साबुन यहाँ खरीदते हैं, जो मंजन यहाँ खरीदते हैं, वही मंजन आपको दुबई में भी मिलता है, वही सऊदी में भी मिलता है, वही और भी कंट्री में मिलता है। लेकिन आप यहाँ के एक प्रोडक्ट को उठा के देखिए, आप यहाँ से साउथ में जाइएगा तो खोजने पे आपको नहीं मिलेगा। जो आप आज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ से 500, 700, 800 किलोमीटर दूर जाइए, वो आपको दुकान पे नहीं, दूसरा कुछ मिलेगा। लेकिन सोचिए डीएक्सन का प्रोडक्ट है, हम इंडिया में तो कहीं भी मिलेगा, इंडिया से बाहर जाते हैं तो भी मिलता। तो ये क्या है? ये पावर है, डीएक्सन के प्रोडक्ट का पावर है। फिर भी बहुत सारे लोग समझते नहीं, कहते हैं अरे कंपनी वाले बहुत लोग आए और गए, नहीं तो कहेंगे बहुत महंगा है। लेकिन ये नहीं देखते हैं, सब निगेटिव चीज को देखते हैं। हमें निगेटिव नहीं देखना है। अगर हमें अपने लाइफ को चेंज करना है तो हमें अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव बातें सोचना है, पॉजिटिव चीजें करना है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव चीजें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो हमारा जो ब्रेन है वो भी पॉजिटिव रहेगा और हमेशा हमारे पास अच्छी चीजें पॉजिटिव होती रहेंगी। और अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे पास ब्रेन में क्या जाएगा? मैसेज, नेगेटिव मैसेज जाएगा
और जितना बुराई है, जितना निगेटिविटी है, वो आपके ब्रेन में जमा होता है। तो हमें क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं ना, कटोरा है, इसमें पानी है ना। अब इसको दो पहलू से हम देख सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, इसको ज्यादा तो क्या कर, आधा खाली है जी सर। ये क्या हो गया? आधा खाली है। ये हमने बोला, आपने बोला, ये क्यों निगेटिव हो? लेकिन वहीं पे जो पॉजिटिव रहेगा वो कहेगा ये आधा भरा हुआ। यानी क्या हो गया? यही एक पॉजिटिव मैसेज किया आपके माइंड में कि ये भरा हुआ है, खाली नहीं है, आधा भरा हुआ। तो ये जब मैसेज माइंड में जाता है तो हमारा जो माइंड है वो उस मैसेज पे कन्वर्ट होता है। हमेशा जब इस तरह की बातें, पॉजिटिव चीजें हम करते हैं तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव वे में रहता है और हमसे हमेशा अच्छी चीजें सोचने के मजबूर करता है, अच्छी चीजें करने पे मजबूर करता है। लेकिन जो लोग गलत समाज में रहते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे को बुराई करेंगे। लेकिन जो लोग अच्छे समाज में रहते हैं वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, है कि नहीं है? तो डीएक्शन हमें यही सिखाता है। सर बताते हैं कि डीएक्शन तो महाग्रंथ है, इसको समझने के लिए पूरा जीवन कम है, समझ लीजिए। तो डीएक्शन का पावर हमको समझना होगा। अब सोचिए, मैं भी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार जायसवाल, कसिया कुशीनगर से हम लोग बिलोंग करते हैं, रहते हैं। और हम लोग का जो ग्रुप है डीएक्शन देवरिया ग्रुप, हम लोग कहीं भी रहेंगे, हमारा ग्रुप का नाम क्या होगा? देवरिया। हम लोग का एक अपना पर्सनल, ऐसा नहीं है, तो डीएक्शन तो सबके लिए है। तो मैं भी क्या किया, बचपन में पढ़ाई लिखाई किया। पढ़ाई लिखाई सब लोग सोचते हैं करेंगे और एक अच्छा नौकरी मिल जाएगी और हमारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा। सब लोग यही सोचते हैं ना, और माँ बाप भी यही सोचते हैं कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे और एक अच्छा सेटल कर देंगे। सबका ध्यान क्या है? नौकरी। मैंने भी यही से सोचा था, पढ़ाई लिखाई किया, ITI किया और 2 साल अप्रेंटिसशिप किया। अब सोचते थे कि अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी और हमारा हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने डिग्री भी लिया था, अप्रेंटिसशिप भी किया और उसके बाद अब इतना होने से बहुत, मतलब हम लोग के बैरियर थे। लेकिन इंतजार करते करते वैकेंसी नहीं मिला। तो अब क्या करना है? हम सोचे कब तक इंतजार किया जाएगा। तो परिस्थितियां गवाही नहीं दे रही थी इंतजार करने के लिए। हमने भी क्या किया, सीधा यहाँ से बंबई का ट्रेन का टिकट कटाए और चले गए। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो उनसे बात हुई, कहे ठीक है आ जाओ, कोई न कोई कंपनी में काम दिला देंगे, करो तुम, घर में बैठने से तो अच्छा है। तो चले गए बंबई और जाने के बाद हम तो प्रैक्टिकल थे, पढ़ाई भी किए थे लगन से और अप्रेंटिस भी किए थे लगन से। तो वहां पे गए, हमको वहां पे बहुत एक जॉब मिल गया इलेक्ट्रीशियन का, सीनियर इलेक्ट्रीशियन का, और उसमें हम काम कर रहे थे। लेकिन जब मैं काम करने लगा तो देखा कि इससे क्या होगा, जो सैलरी मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रहा है, ये तो पूरा खाने पे घूमने में खत्म हो जा रहा है। तो मैं अपने माँ बाप को क्या भेजूंगा, अपने घर पे क्या भेजूंगा? अभी उस समय हमारी शादी नहीं हुई, और जब शादी होगी तो जो बीवी बच्चे होंगे उनके लिए क्या बचेगा? तो जब मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था उसी समय हाईवे में हड़ताल हुआ था, पूरा हाईवे डिपार्टमेंट हड़ताल कर दिया था। तो हम लोगों को मौका मिला प्राइवेट, मतलब उसको टेम्परेरी हम लोग ऑपरेट किए जा करके, और जब ऑपरेट किए तो उसमें हम लोगों को कुछ तनख्वाह मिला, डेली वेजेज वाले जो मिलते हैं ऐसे। तो जो पैसा मिला ना, तो हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग कहेंगे क्या करते हैं इस पैसे को,
पासपोर्ट बनवा देते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं यार पासपोर्ट क्या होगा, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं रहेगा तो घूमने में काम आएगा। देखिए पॉजिटिव बात है। अभी उस समय कुछ पता नहीं था कि फ्लाइट में बैठने का मौका कब मिलेगा, लेकिन पासपोर्ट बनवाने का दिमाग में मैसेज आ गया। ये क्या था, एक पॉजिटिव मैसेज था। तो जो पैसा मिला हम लोगों ने एक वकील को दे दिया और उसका पासपोर्ट बनवा लिया। तो जब मैं मुंबई गया तो मैं ये सोच के गया था कि अब घर से निकला हूँ तो पैसा कमा के ही दिखाऊंगा और लेके ही आऊंगा। तो जब देखे यहाँ पे आए तो देखे तो बहुत गड़बड़ है, इससे तो काम नहीं चलने वाला है। तो फिर अब दिमाग में आया कि हमने देखा था कि हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर रहते थे, दुबई वगैरह में रहते थे, सऊदी रहते थे, तो बड़ा पैसा कमाते थे। तो हम लोग भी बचपन था तो कहे क्यों नहीं हम भी वही करें, ज्यादा पैसा हमको कमाना है। तो हमने भी क्या किया, रोज सुबेरे अखबार को सुबेरे उठते थे और एक पेपर आता था, अब्रॉड असाइन अब्रॉड ऐसा एक पेपर आता था, और जा करके सुबेरे उसको 5 बजे खरीद लेते थे और ला करके बैठ के एक कप चाय लेकर के बैठते थे और खोजते थे कि हमारे लायक वैकेंसी कहाँ है। खोजते थे तो मिलता नहीं था, लेकिन संजोग से एक दिन हमारा सुटेबल मिल गया और उसमें एड्रेस था। तो जो मैं लोग जहाँ मैं अपना ड्यूटी करता था वहाँ लंच के टाइम में अपने सुपरवाइजर से छुट्टी ले करके बता करके गया मैं जा रहा हूँ एक कंपनी में ट्राई मारना है। तो जा करके वहाँ इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या, फिर फ्लाइट भी दुबई के लिए, और वहाँ जाने के बाद जिंदगी शुरू हुई, संघर्ष शुरू हुआ। वहाँ पे मालूम पड़ा कि काम क्या होता है और पैसा कैसे आता है। अभी तक तो उड़ाए थे। तो जिंदगी है, सब सिखाती है आपको, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जिंदगी सिखाएगी। वहां पे मैंने गया, लेकिन हमारे अंदर एक और था कि हमको आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। तो मैंने वहां पे भी जाकर के थोड़ा स्टडी किया और वहां का गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, जो बोर्ड है, उसमें हमने जाकर के वहां पे एग्जाम दिया और वहां से लाइसेंस लिया, क्योंकि हमारे साथ कुछ अच्छे लोग थे और उन्होंने ये बताया कि तुम ऐसे कर लो तुम्हारा सैलरी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम बोलते थे हमारा सैलरी कैसे बढ़ेगा, हमारा यही चिंता रहता था कि हमको सैलरी बढ़ाना है अपना। तो कहा कि तुम अपना लाइसेंस बनाओ, तुमको सैलरी बढ़ जाएगा। हमने बहुत बढ़िया शुरू कर दिए पढ़ाई, एग्जाम दिए, पास हो गए, लाइसेंस मिल गया। तो हमारा थोड़ा कर्ज बढ़ गया। तो कंपनी ने क्या किया, कहा अच्छा वेरी गुड, तुम्हारा हम सैलरी बढ़ा देते हैं। तो फिर हमने काम करना शुरू किया। ऐसे काम करते करते फिर ड्राइविंग के लिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो उसके लिए भी इतना आसानी से वहाँ पे परमिशन नहीं मिलता, लेकिन उसका परमिशन भी मैंने अपने प्रभाव से, योग्यता से, काम की मेहनत से वो पेपर भी हासिल किया। वहाँ भी उसकी ट्रेनिंग दी, वहाँ भी एग्जाम दिए और वो भी लाइसेंस मिल गया। कंपनी बोली वेरी गुड, थोड़ा और सैलरी बढ़ गया। तो हम तो खुश होते थे, हाँ सैलरी तो बढ़ रहा है। फिर बाद में देखा एक पेपर में वही वैकेंसी देखा, हम न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, खलीज टाइम्स। तो उसमें दिया था एक सुपरवाइजर की जरूरत है और इतना सैलरी। तो हम कहे यार ये तो हमारा आधा सैलरी है, ये तो जितना दिया है डबल। तो हमने क्या किया कि उसमें जाकर के एक छुट्टी मार के इंटरव्यू दिया उस कंपनी में, और इंटरव्यू दे करके वहां भी क्वालिफाई किया। कंपनी ने कहा आप अपने कंपनी से एनओसी लेकर लाइए, हम आपको यहाँ पे वीजा दे देंगे। तो हम कहे बड़ा मुसीबत। मैंने ट्राई किया, जो हाई मैनेजमेंट है, मैंने जाके बात किया, सर मैं बड़ा गरीब परिवार से हूँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है और मुझे एक अच्छी सैलरी मिल रही है, आप मुझे एनओसी लेकर दे दीजिए। तो जो हमारे उसके ऑपरेशन मैनेजर थे वो बड़ी प्रभावित हुए, हाँ तो कितनी बड़ी बात कर रहे हो, कंपनी हम तुमको छोड़ देंगे। पैसा अपने लिए मत छोड़िए, सिर्फ हमारे लिए मत छोड़िए, हमारे घर के लोग बहुत गरीब हैं उनके लिए छोड़िए। तो पता नहीं उनके मन में आया, एनओसी दे दिए और हमने ज्वाइन किया। ऐसे करते करते मैंने एज इंजीनियर पोस्ट तक हमने वहाँ पे काम किया।
अपॉइंटमेंट लिया, इंजीनियर तक काम किया और बहुत अच्छी सैलरी थी, नियर अबाउट इंडिया का 2 लाख इस समय अगर देखा जाए तो 2 लाख की क्रॉस हो जाएगा इस समय की करेंसी के हिसाब से। तो आप सोचिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कोई मैच कर रहा है क्या? या जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, आप किसी जाके इंजीनियर से बात करते होंगे, क्या वो आपके बात को सुनता है? लेकिन मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं कि एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो रिजाइन करके डीएक्सन ज्वाइन किया। बहुत सारे कहे कि पागल हो गया है, इतना बढ़िया सैलरी है, इसके बीवी बच्चे भी वहां पे हैं, हमारी वाइफ दुबई में रही हैं, फैमिली स्टेटस था, इंजीनियर हो जाएंगे तो आपको फैमिली वीजा मिल जाता है, कंपनी से गाड़ी भी रहती है, सब रहता है। तो इतना बढ़िया था कि कहीं छोड़ के आ गया, पगला गया है कि नहीं? अब बताइए, जिसको 2 लाख के आसपास सैलरी हो और वो रिजाइन कर दे तो आपको लोग अच्छा कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन यही समझने की बात है, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई, हमको हिला के रख दिया। हमसे पुराने 15 साल पुराने लोग कंपनी में काम करते थे, थोड़ा उम्र ज्यादा हो गया, कंपनी ने उनको क्या किया, पैक कर दिया, बोला आप यहाँ पे काम मत करिए, अब जाइए घर पे आराम करिए। अब बताइए, जो आदमी 25 साल से उनके कंपनी में काम कर रहा था और जिस दिन उनको ज्यादा पैसे की जरूरत है, उस दिन कंपनी कहती आप काम नहीं कर पाएंगे, आप घर जाइए। अब वो आदमी घर पे आके क्या कर सकता, कौन सा बिजनेस शुरू करेगा उस उम्र में और कैसा पैसे कमाएगा? सोचने की बात है ना। तो हम सोचे ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, कल हमारे साथ भी हो जाएगा। तो हमारे साथ होगा तो हमको भी इससे परेशानी होगी, क्योंकि जो आदमी जाता था वो बड़ी तकलीफ होता था उसको कि अब वो हम तो पर्सनली कुछ लोगों से मिले जो हमारे ही फील्ड एरिया के थे, वो लोग मतलब उनका बात सुन करके हम हिल गए, उनका दर्द देख करके हम हिल गए। तो हम बोले ये तो पैसा बेकार है, इतना भी कमा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कमा करके बैंक बैलेंस कर करके हम जिंदगी नहीं बिता सकते। आप कितना भी पैसा कमा करके रख लीजिए और सोचिए हम बैठ के खाएंगे और अपनी जिंदगी भर, हो सकता है? नहीं हो सकता है। पैसे का इतना ज्यादा हाथ पैर है, वो कब निकल जाएगा आपके हाथ से आपको पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो अब हमने कहा आप क्या करें, मैंने तो अपना अचीवमेंट किया, अब इसके बाद क्या करें, इसका क्या उपाय है? तो वाइफ का भी आप तो बताई है, इनका भी परेशानी था, लेकिन थैंक डीएक्सन कि उनको उनका प्रोडक्ट मिला और धीरे धीरे इनका सुधार हो गया। नहीं तो हम बता दें, देवरिया या कुशीनगर से हर महीने इनको गोरखपुर आना था और डॉक्टर के पास जाना है, पर्ची लगाना है, ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, ये दवाई वो दवाई, पूरा दिन लगता है। लेकिन डीएक्सन का प्रोडक्ट मिला, धीरे 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 फायदा हुआ कि उनका सारा दवाई वही बंद हो गया। और 6 साल 7 साल से चल रहा था। आज उनको पूछिए कि आप गोरखपुर कब गई हैं दवा कराने के लिए, उनको डेट पता नहीं, कितना साल हो गया है। अब कहते पहले जाते थे तो 10 गोरखपुर घूम भी लेते थे, अब वो भी नहीं मिलता। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का पावर और सिस्टम का पावर ये आपको खींच के लाता है। तो मैं भी जब वहां से जब सोचा, चिंतन किया, तो बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बहुत सारे माइंड में बातें आई, घर की जिम्मेदारियां भी थी। मैंने क्या किया, रिजाइन किया और वापस आ गया। तब तक करीब करीब हमारा भी 25 साल अबाउट गुजर चुका। 2000 में
15 में वापस आ गए। तो सोचिए, अब आने के बाद मैंने सोचा हमारा अपना दुकान है इलेक्ट्रिकल का, हमारे भाई साहब करते थे, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस बनाएंगे और खूब बढ़िया अपना काम करेंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो देखे बड़ी गड़बड़ है, यहाँ तो बड़ा झूठ साझ बोलना पड़ेगा। वहाँ पे तो बहुत अच्छा था, सिस्टम से काम करना है, सिस्टम से आपको पैसा मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे देखा तो हमका हमारे बस का तो काम नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे। फिर सोचा दुकान कर लें, यही सब कर रहे थे। तो अभी आए थे तो घूम रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। तब तक हमारी मुलाकात वहाँ के ऋषिकेश जायसवाल जी हैं, जितेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। क्योंकि हमारे भाई साहब का ज्वाइनिंग था डीएक्सन में और वो मेडिकल स्टोर अपना चला रहे थे। कोई प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर से अपना दे दिए लोगों को, अपना लेकर के पीवी वगैरह भी होता था, बोनस भी आ रहा था। तो हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन वो लोग आके बताए कि भैया आप कहाँ भटक रहे, आप डीएक्सन में आइए ना। हम कहे यार हमको तो ये चीज मालूम नहीं है मार्केटिंग का, हम क्या करेंगे। पहले आप आइए, सब सीख जाएंगे, आप तो इतना घूमे हैं, सब जानते हैं। तो हमको इधर जबरदस्ती मीटिंग एक दो जगह ले गए। उसके बाद बनारस में मीटिंग लगा था, वेबिनार फरवरी में लगा था। हमको वहां पे ले गए, मनोज सर से मिलाए। मनोज सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और जब मनोज सर से मिलाए तो वो हमको बहुत समझाया, कहे आप भटकिए मत, डीएक्सन में आइए, काम करिए, बहुत बढ़िया फ्यूचर है। और आज उनका बात सही। उस दिन तो हमको समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आता है कि काश वो बात जिस दिन बोले उसी दिन मैं समझ गया हूँ। तो उनकी बात को मान करके मैं अपना डीएक्सन में अपना पर्सनल आईडी बना करके और एक छोटा सा सर्विस सेंटर खोले और उसको बाइक चलाने लगे दुकान के जैसे। तो सब लोग खुश थे कि चलो लग गया, कर रहा है। धीरे धीरे ही आदमी आएगा डीएक्सन में और वो लोग हमको ऐसे चलाने लगे। बाद में बीच में आकर के कहने लगे आप यहाँ बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर क्या करना है, फील्ड में निकले। असली पैसा तो फील्ड से आ रहा है। ये तो दुकान है, एक्टिव इनकम। जब तक आप दुकान में खोल के बेचेंगे तब तक आएगा, बंद कर देंगे तो कहाँ पैसा आएगा। हम कहें सही बात है, हम तो इसीलिए छोड़ के आए नौकरी कि हमको जिस दिन हमारे शरीर में काम करने की क्षमता न हो उस दिन भी पैसा आए। मेरा कॉन्सेप्ट छोड़ने का यही था वहां से। तो मनोज सर आए और एक बात बताया कि आप निकलिए फील्ड में, आप जितना वहां कमाते थे ना उससे ज्यादा आएगा। तो हम तो बहुत खुश हो गए। अब उससे ज्यादा क्या चाहिए, हम जितना कमाते थे उससे ज्यादा आएगा। और ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि डीएक्सन में हम काम करेंगे तो दुबई में जितना कमाते थे उससे ज्यादा पैसा है। और मैंने अपने माइंड में इसको बैठा करके और मेहनत से, लगन से डीएक्सन को करने लगे। फील्ड में भी जाने लगे, सभी मीटिंग में भी जाने लगे और जा करके सीख करके अपने आप को अपग्रेड किए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डायरेक्ट सेलर बना। तो जी तो हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस था। हमको कोई बोलते कि लाइट का ही नहीं जल रहा है, हम उसको देख करके बता देंगे कि इसका फॉल्ट यहाँ पे है। कितना एक्सपीरियंस। लेकिन एबीसीडी डायरेक्ट सेलिंग का मालूम नहीं था। लेकिन मीटिंग में जा जाके जितना कैंप था, जितना सेमिनार होता था, सब में जाके सीखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोला होगा कि आज बहुत बढ़िया मीटिंग है, चलिए जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या कहना, अरे अजय धान काटेगा हमारा, अजय कटाई होगा। अरे भैया आज धान काट लेंगे तो जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन आज अगर मीटिंग में आए होते तो हो सकता है उनको कोई बात उनके माइंड में क्लिक कर जाती और उनकी जिंदगी बदल सकती थी। तो लोगों के पास बहाने बहुत है। ये क्या है, हमारी सोच को दर्शाता है। हम अपनी सोच को नहीं बदल पाते हैं।
एक आदमी हमारे आगे पीछे घूम घूम के जाके बोलता है कि आप इस मीटिंग में चलिए, इस मीटिंग को देखिए, फलाने आ रहे हैं उनसे मिलिए, ये प्रोडक्ट यूज करिए, लेकिन हम लोग अपनी सोच को उस पर नहीं ला रहे। यही कारण है, अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं। यही कारण है कि आज हम लोग गरीब के गरीब, हमारे बाबा भी गरीब, हमारे दादा भी गरीब, हमारे पिताजी भी गरीब, लेकिन हम नहीं गरीब रहे। हमने ठाना है, ना हमारे आने वाली पीढ़ी गरीब है, क्योंकि हम डिएक्शन को करें। इस सोच को मैंने बदला कि जो हमारे पूर्वज किए हैं अमीर नहीं हुए, तो फिर हम भी वही काम करें। क्यों नहीं हम कुछ अलग करें? कुछ अलग पाना है, कुछ एक्स्ट्रा पाना है, सबसे भिन्न पाना है, सबसे ज्यादा पाना है, तो सबसे अलग करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा करना पड़ेगा और लोगों से भिन्न काम करना पड़ेगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल। तो ये जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक चीज जानते होंगे ना, रेस होता है घोड़े का, रेस होता है ना जी सर, घोड़े का, उसमें बहुत बड़ा बड़ा सट्टा लगता है, बहुत पैसा है कि नहीं? लेकिन ये बताइए, जब घोड़ा दौड़ता है और जीतता है तो उसको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। किसको मिलता है? उसके मालिक को मिलता है। मालिक को मिलता है कि नहीं जी मिलता? सर। और घोड़ा क्यों दौड़ता है? मालिक को जिताने की तो उसको जानता ही नहीं है कि मतलब हम जीतेंगे तो हमको क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, तो क्यों दौड़ता है पता है? तो चाबुक मारते हैं ना, उसके दर्द के डर से दौड़ता है कि मारेंगे तो बहुत तेज दर्द होगा, तो वो खूब तेज दौड़ता है कि नहीं? और दौड़ के वो आगे निकलता, लेकिन जीतता घोड़ा है और कमाता मालिक है। तो यही सोच हम लोग के पास है, इसीलिए हम लोग आगे लगे। हम लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर, बीए कर लिए और ट्रेन का टिकट कराए, दिल्ली 20,000 25,000 का नौकरी कर रहे हैं। वही घोड़े का रेस, भाग के हम मालिक का खजाना बढ़ा रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अरे वो तो घोड़ा भी दौड़ता है तो उसको चना मिल जाता है, तो मालिक हम लोग को वो चना ही देता है। जो सैलरी मिलती है ना, वो आपके घोड़े का चना के बराबर है। असली मजा तो मालिक करता है, एयर कंडीशनर रूम में रहता है, 4 व्हीलर गाड़ी से चलता है, 10 से 9 करोड़ रहता है उसके घर, और काम हम लोग करते हैं। तो ये हमारा सोच है। हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम मालिक के लिए क्यों, अपने लिए क्यों नहीं काम कर रहे? हम लोग दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं? हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए काम करेंगे तभी अपना विकास होगा, और दूसरे के काम करेंगे तो दूसरे का विकास होगा। तो अपने लिए क्यों नहीं काम करें? अपने लिए कब काम करेंगे? आपके लिए पड़ोसी काम करेगा? नहीं करेगा। हमको अपने लिए अपने ही खुद काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग बहुत खुशनसीब हैं। डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको करिए, अपने लिए करिए, और उसको रिहर्सल करके करें। जैसे अब मान लीजिए कोई स्कूल में प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए देखते हैं ना, बच्चों को पहले ही से ट्रेनिंग शुरू होता है, रिहर्सल है कि नहीं? तो जब रिहर्सल शुरू हो जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा उनका जो लय है, जो उनकी एक्सपर्टनेस है, वो बढ़ जाती है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। तो जो अपने लाइफ में रिहर्सल करना, क्या चीज का? डीएक्सन के प्रोडक्ट को खाना है, डीएक्सन के प्रोडक्ट की जो अच्छाई है उसको महसूस करना है, और उसको जाकर के लोगों को बताना। ये हमारा रिहर्सल है। आप जितना बढ़िया रिहर्सल करेंगे इस चीज का, जितना बढ़िया रिहर्सल करेंगे इस सिस्टम का,
उतना बढ़िया आपका बोनस होगा, उस बोनस को कोई रोक नहीं सकता। तो हमको क्या चाहिए? बढ़िया बोनस चाहिए ना, बढ़िया पैसा चाहिए। और सर तो बताए हैं कि बाकी जगह में हम तो सोचते हैं खूब पैसा है, हम स्वस्थ रहें, तो दोनों उल्टा होता है। ना स्वस्थ रहते हैं ना पैसा आता है, ना स्वस्थ। पैसा चाहते हैं तो पैसा आता नहीं है, बीमारी नहीं चाहते तो बीमारी ज्यादा आ जाती है। लेकिन डीएक्शन में अगर हम ये रिहर्सल करते हैं तो क्या होता है? खूब स्वस्थ भी रहते हैं और खूब पैसा भी कमाते। तो हमको पैसा कमाना है कि नहीं कमाना? तो कमाने के लिए हमको रिहर्सल करना पड़ेगा। हमारे लाइफ में रिहर्सल कहाँ है? अपने लिए हम क्या रिहर्सल कर रहे हैं? दिन रात दूसरे के लिए भाग रहे हैं। तो अपने लिए रिहर्सल करिए। अपना काम तो अपना सबसे अजीज, अपने काम से प्यार करिए और उस काम को करिए एकदम ईमानदारी से, अच्छे सोच के साथ में और विश्वास के साथ। क्योंकि जब तक आपके पास विश्वास नहीं होगा आप सक्सेस नहीं हो। तो विश्वास चाहिए हमको। हमने भी यही किया। आने के बाद डिवीजन मिला और अपने गुरु का सम्मान करते हुए, सीखते हुए, विश्वास के साथ मैं लग गया। और फील्ड में जाते हैं अभी भी। पहले बाइक भी था, अब तो 4 व्हीलर भी हो गया। तो जहां जरूरत पड़ता है 4 व्हीलर से, जहां जरूरत पड़ेगा वहां बाइक से। ऐसा नहीं है 4 व्हीलर हो गया तो बस 4 व्हीलर नहीं घूमना है, तो बोनस कम हो जाएगा। क्योंकि 4 व्हीलर सब जगह नहीं जाएगा, पता है ना। और हमको क्या करना है? सब जगह पहुंचना है कि नहीं? कहीं जगह छोड़ना नहीं। तो सब जगह पहुंचने के लिए बाइक का भी जरूरत पड़ेगा, तो बाइक से भी हम लोग जाते हैं। और जाते हैं और फील्ड में लोगों को अपने प्रोडक्ट के विषय में, अपने फायदे के विषय में वाइफ एंड फेशियल करके लोगों को ये अपने एक्सपीरियंस बता करके लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उस बात को समझते हैं और समझ के हम लोगों के साथ में आते हैं, जुड़ते हैं, अपना कार्ड बनवाते हैं और प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो हमारा काम क्या था? लोगों को बताना, समझाना और प्रोडक्ट यूज करवाना। हमारा इतना ही काम। आपने ज्वाइन किया, अपना कार्ड बनाया, आपने प्रोडक्ट यूज किया, अपने फायदा महसूस किया। आपका काम है दूसरे को बताना। दूसरा आएगा, वो प्रोडक्ट यूज करेगा, फायदे महसूस करेगा, वो दूसरे को बताएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसी में क्या करते हैं? अरे जोड़ने वाला है, कंपनी वाला है कि नहीं? अरे दुकान पे जाएंगे ना, अभी एक सामान खरीदेंगे तो उलट पलट के देखेंगे कौन ने कंपनी का है। आप जब हम तो जाएंगे तो कहेंगे कि कंपनी वाले हैं। अरे भैया आप दुकान में जाके तो देखते हो कौन सा कंपनी है, बढ़िया कंपनी है कि नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी है कि नहीं, लोकल नहीं है कि नहीं है। और हम चाहते हैं हमारा जो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, 200 देश में काम कर रही है, 200 देश के लोग हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हम बता रहे हैं तुम्हारे कंपनी वाले हैं। अब ये बताइए, ये सोच सही है क्या? हमको आगे बढ़ने देगी? नहीं देगी। क्यों? हम एक जगह उल्टा सोचते हैं, जहां हमको अपना विकास करना है वहां उल्टा सोचते हैं। तो हम लोग जाते हैं, इसी चीज को लोगों को बताते हैं। बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है फील्ड में, इतना आसान नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमारे मनुष्य कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस होना है तो अपना संघर्ष बढ़ा लीजिए। अगर संघर्ष बढ़ाएंगे तभी आप सक्सेस को पाएंगे। संघर्ष नहीं है, सक्सेस नहीं होगा। जितना बड़ा संघर्ष किया आज वो उतना बड़ा अचीवमेंट किया। सर इनकी जोरदार ताली होनी चाहिए रामकृष्ण के लिए। हम लोग के लिए कितना संघर्ष करते हैं। अपने लाइफ में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बताएं हम लोग स्टोरी।
और संघर्ष करके लोगों को लड़ के लोगों को बात सुन के अपना बात बता के आज इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हम लोग उनसे सीखते हैं। तो हमको सीखना भी किससे चाहिए? जो प्रैक्टिकल आदमी है, जिसने अपने लाइफ में संघर्ष किया है, उनसे अगर हम सीखेंगे तो हमको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और हम लोग के लिए राम आशीष से बढ़िया कोई नहीं मिल सकता। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस, इतना बढ़िया प्रैक्टिकल और इतना बढ़िया नॉलेज इस उम्र में भी इतना बढ़िया हौसला देते हैं कि अब उसका कोई जवाब नहीं। हम लोग उनको तहे दिल से नमन करते हैं। पूरा डीएक्सन देवरिया उनका आभारी है कि आज उन्होंने इतना बढ़िया से सिखाया है। तो आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो आपके घर के हैं, आपके बीच में हैं। आप उनको कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? हमेशा सीखना है। लाइफ में हमको हमेशा क्या करना है? सीखते रहना है। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। होते हैं ना लोग, अगर साइकिल को चलाना नहीं सीखेंगे तो नहीं चला सकते हैं नहीं। लेकिन आज महिलाएं सीख करके, ट्रेनिंग ले करके ऑटो भी चला रही हैं, बस भी चला रही हैं, फाइटर भी उड़ा रही हैं, प्लेन भी उड़ा रही हैं। तो ये किसका जज्बा है? सीखने का। महिलाओं के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। उनका पहले सोच क्या था? घर में खाना बनाना है, बर्तन मांजना है और बच्चों को देखभाल करना। लेकिन आज सोच बदला है। तो आज देखिए हाल में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बैठी, सारा काम करके, खाना बना करके, बच्चों को खिला करके, स्कूल भेज करके, सारा काम कर करके भी आज हाल में है। ये क्या है? ये इनका सोच है आगे बढ़ने का, जज्बा है आगे बढ़ने का। तो ये हम सबके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब सीखेंगे तो अब जाके फील्ड में बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये चाय है और ये स्ट्रॉबेरी, ये दो प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट। आप इस प्रोडक्ट से जितना अचीवमेंट है उतना कर सकते हैं। इसको जानिए कैसे? भरपूर यूज करिए। जब यूज करेंगे तो आपको भरपूर इससे फायदा होगा, और जब फायदा होगा तो आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता। आप पक्का बोलेंगे और जाकर के बताएंगे, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट का लाभ इसलिए ज्यादा है। आपको बता दें, अब तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, सब हमेशा होती है। अगर इस दुनिया में प्रॉब्लम है तो दो प्रॉब्लम। पहला क्या है? बीमारी, और दूसरा क्या है? गरीबी और बेरोजगारी। तो बीमारी क्या होती है? हम तो दो ही चीज जानते हैं, है तो बहुत सारा कारण, लेकिन टू मेन कारण पता है? बता दें? हम तो जानते बता देते। पहला कारण है हमारे शरीर में जहर का जाना, टॉक्सिन का जाना, कचरे का जाना और बाहर पूरी तरह से नहीं निकलना। पहला कारण वो कैसे? अब तो जहर खाते हैं, सब लोग नहीं खाते हैं, कोई बोलने नहीं करेगा, सब लोग खाते हैं। हम बता दें कैसे, प्रूव भी कर सकते हैं। हम अगर आपको एक पुड़िया कलर दें तो आप लोग खा लेंगे, काहे नहीं खाएंगे? नुकसान कर जाएगा ना, नुकसान करेगा तभी ना, है कि नहीं? तो खा सकते थे ना। लेकिन आपको पता है, आप डेली कलर खाते हैं, जाने अनजाने में डेली कलर खा रहे हैं। सुबह सुबह जो लोग डीएक्सन में नहीं है, या डीएक्सन में तो अभी आए हैं ना, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल से, उसके पहले या जो लोग नहीं डीएक्सन में, वो लोग मार्केट का पेस्ट करते हैं ना। अभी बताइए कौन सा पेस्ट में कलर नहीं मिला हुआ?
बिना कलर वाला पेस्ट है क्या मार्केट में? अब सुबह सुबह मुंह में डाल के, मुंह में डालेंगे तो कलर कहाँ गया? जीभ में, और जीभ में जो चीज गया वो बड़ी टेस्ट फिक्स लेती है। आप मरचा यहाँ रख दीजिए जीभ में, यहाँ तक मालूम पड़ जाएगा, जबकि वो जीभ अंदर दिख रही है। तो सुबह सुबह कलर, आप जितना खा पी रहे हैं, अन्न है, फल फ्रूट है, सब क्या है? डाई